नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको अबरख सत्व निकालने का एक और तरीका देने जा रहा हूं। काफ़ी सारी लोगों के कमेंट्स आए हैं कि हमें अबरख सत्व निकालने का तरीका बताओ। तो ठीक है, आज आपको अबरख सत्व निकालने का तरीका बता रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कीमिया की लाइन में अबरख सत्व के बिना पारा कभी भी अग्निस्थायी नहीं होता है, पारा कायम नहीं होता है, यानी पारा फायर प्रूफ नहीं बनता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और कीमिया के चैनलों पर आजकल जो फर्जी ज्ञान परोसा जा रहा है उससे भी आप सावधान रहें। कोई किस केमिकल से कायम करना बता रहा है, कोई किस केमिकल से बता रहा है, और ये सब फ्रॉड है, क्योंकि किसी भी केमिकल से पारा कायम नहीं होता है। प्रकृति ने पारे के लिए सिर्फ अबरख सत्व बनाया है। जब पारा अबरख सत्व को खाता है और उसका जब पाचन गर्भ में होता है तब जाकर पारा पूर्ण रूप से अग्निस्थायी बनता है। और ऐसा पारा भट्टी की आंच में भी कहीं नहीं जाता है। 1200 डिग्री या 1500 डिग्री तक भी वो पारा उड़ता नहीं है। इसे ही पूर्ण कायम पारा कहते हैं, यानी पूर्ण अग्निस्थायी पारा कहते हैं। इसलिए आप सभी लोगों की सेवा में आज मैं ये प्रयोग हाजिर कर रहा हूँ और आपको ये प्रयोग देने जा रहा हूँ। प्रयोग कुछ इस प्रकार है कि आप काली अबरख का पतरा ले लें और उस पतरे को आप गैस चूल्हे पर गर्म करें और पानी में भुजाएं, फिर से गर्म करें और फिर से आप उसको पानी में भुजाएं। इस प्रकार बुझावा देते देते ये अबरख पूरी की पूरी पानी में झड़ जाती है, पानी में ही गिर जाती है और इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं अबरख के। कोई आधा इंची का होता है, कोई 1 इंची का होता है। इस तरीके से ये अबरख के टुकड़े जड़ जाते हैं पानी के अंदर बुझावा देने से। अब आपको क्या करना है, जो ऊपर का जो पानी है उसको निथार देना है और नीचे बची हुई जो अबरख है उसको लोहे की कढ़ाई में डालें, गैस चूल्हे पर चढ़ाएं और इसको आंच के ऊपर सुखा लें, पूरा ड्राई कर दें, पानी को उड़ा दें। इसके बाद आप मिक्सर में डालें और इसको बारीक टेल्कम पाउडर बना लें। मिक्सर में डाल के इसका बारीक पाउडर बना लें और इसको कपड़े से छान लें। ये आपका धान्य अबरख बन चुका है। अब लोग बाग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, धान्य अबरख बनाने के बाद सीधा ही शहद, सुहागा, घी, गुड़ और गूगल ये पंचमित्रक मिलाकर सीधा ही धोंक देते हैं। इससे क्या है, कीट बहुत ज़्यादा बन जाता है और अबरख सत्व जो निकलता है वो बहुत ही हार्ड निकलता है, बहुत ही चीमड़ हो जाता है और ऐसा अबरख सत्व रसायन के योग्य नहीं होता है। ये क्या अधूरा काम है, अगर आप मेहनत करें तो पूरी तरीके से करें। अब आपको क्या करना है, शास्त्रोक्त पद्धति आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस धान्य अबरख को जो आपने टेल्कम पाउडर अभी किया है, आग के पत्तों का रस ले लें और उसके अंदर इसको इतना खरल करें ताकि लुगदी टाइप का बन जाए और इसके पेड़े बन जाएं और इन पेड़ों को आप हल्का सा धूप में सुखा दो। और जब ये धूप में सूख जाएं तो इसको एक मिट्टी की हांडी के अंदर, छोटी हांडी के अंदर बंद कर दो, कपड़ मिट्टी कर दो उसके मुँह पर 3 बार और इसको 6 किलो की आंच दे दो और इसको फिर से निकाल लो। फिर आप आँख के पत्तों का रस डालना है, आँख के पत्तों का रस, फिर से उसको 3-4 घंटा खरल करो, पेड़े बनाओ, सुखाओ और फिर से आंच दे दो। 5 बार आपको इसी तरीके से करना है। अगर आपको आँख के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आप धतूरे के पत्तों का रस भी इसमें ले सकते हैं। ये दोनों वनस्पतियाँ ही इसमें बहुत काम की है। अब ये आँख या धतूरा अबरख को बिल्कुल नरम कर देते हैं और उसके बाद जो सत्व निकलता है वो रसायन के योग्य होता है। तो 5 फुट जब आप इसके लगा लेते हैं तब अबरख ये पकी हुई मानी जाती है, यानी पकी हुई अबरख होती है और नरम अबरख हो जाती है, सॉफ्ट अबरख होती है। अब इसका जो सत्व निकलेगा वो काम का ही निकलेगा। अब आपको इसमें क्या करना है, अगर आपका अबरख आधा किलो है तो इसमें आपको 125 ग्राम बोरिक एसिड डाल देना है, 125 ग्राम कस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल इसमें मिला देना है और 125 ग्राम, मतलब 125 ग्राम को ही 125 ग्राम कहते हैं,
तो 125 ग्राम ही इसमें आपको हनी यानी शहद मिला देना है, और 125 ग्राम इसमें गुग्गल मिला देनी है, और 125 ग्राम ही सफ़ेद गुंजा बारीक पाउडर करके मिला देनी है। इन सब चीज़ों को एक जगह करके कूट पीस कर और इसमें हल्का सा कस्टर्ड ऑयल और डाल के इसके भी आप छोटे छोटे पेड़े बना लें, और एक बड़ी कुठाली ले लें जिसके अंदर ये पूरा का पूरा आ जाए, और एक कोयले वाली भट्टी लें जिसमें 1500 डिग्री का टेम्परेचर हो, और कोयलों के अंदर ये पूरी कुठाली आपकी चली जाए। कुठाली ऊपर से ढकना ज़रूरी है। इस कुठाली के ऊपर आपको एक ढक्कन लगाना पड़ेगा, या आप एक दूसरी कुठाली को उल्टा मार सकते हैं, और लगातार 2.5 घंटे इसको आंच देना पड़ेगा। तब जाकर ये पूरा अबरख सत्व गलकर पानी हो जाएगा। इसका जो भी मेटल होगा वो सब नीचे बैठेगा, और जो भी इसमें अंदर कार्बन है और फालतू की चीज़ें हैं वो कीट बन के अलग हो जाएगा। 2.5 घंटे बाद इसका जितना भी मटेरियल है उस मटेरियल को आप किसी चिकने फर्श पर डाल दें जिस पर तेल चुपड़ा हुआ हो, तो सब का सब जम जाता है पपड़ियों की तरह। इन पपड़ियों को आप इमाम दस्ते में डालें, अच्छी तरह कूटें, और कूट के नीचे फैला दें, और एक मैग्नेट ले लें आप, मैग्नेट पावर वाला, उस पर एक प्लास्टिक की पन्नी लपेट के मैग्नेट दिखाएं। जितना भी इसमें अबरख सत्व होगा, दानेदार रवे होते हैं इसके अंदर, सारा का सारा अबरख सत्व मैग्नेट पकड़ लेगा। बाकी कचरा जो भी है वो सब नीचे पड़ा हुआ रह जाएगा। यही आपका अबरख सत्व है। और इस अबरख सत्व को भट्टी में गलाकर एक लगड़ी बनाएं, और उस लगड़ी को आप तपा कर धतूरे के रस में उसको 51 बार बुझाएं, तो ये अबरख सत्व फूटक हो जाता है। इसको कूट पीस कर आप पाउडर कर लें।